टू कर्ण जी के। आज 7 अक्टूबर है। 7 अक्टूबर 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम उन पे चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चन को डीप में देखेंगे, कुछ को डायरेक्ट देखेंगे। वीडियो को पूरा देखना है। अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे रोज़ आपको करंट अफेयर्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। बाहुबली श्रृंखला के लेखक आनंद नीलकांतन ने बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो कौन सी पुस्तक लिखी है अभी? दी वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नोटी असुरा टेल्स फॉर किड्स। ये पुस्तक है वो। बाहुबली श्रृंखला के लेखक है आनंद नीलकांतन। उन्होंने अपनी पहली पुस्तक लिखी है द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नोटी असुरा टेल्स फॉर किड्स। इससे बाल पुस्तक लिखी है जिसे कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत फमिन्स पब्लिश प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। यह किताब एक जुड़वा अंसुर कुंडक्का और मंडक्का, दो बच्चे हैं, उनके बारे में है जिन्हें स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता है। ये पुस्तक उन बच्चों को भारतीय पुराणों में के बारे में जानने में मददगार होगी जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स में लगे रहते हैं। आपको पता है अभी आज के इस 21वीं सदी के जो भी जनरेशन है वो पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स में आ गई है। उनको खेल कूद पुराण से कोई मतलब नहीं है, सब और मोबाइल पे ही बच्चे हैं वो लगे रहते हैं। इस पुस्तक के जो चित्र शुभदीप राय और शिलादित्य बोस द्वारा तैयार किए गए हैं। तो अभी जो अपना मंत्रालय है वो कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, इसके तहत इसको पब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट सुन चलते हैं। हाल ही में बापू दी अनफोर्टेबल बुक का विमोचन निम्न में से किसने किया? तो किसने किया? अभी जो दिल्ली के डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया ने है। उन्होंने महात्मा गांधी की जो 151वीं जयंती है उसके अवसर पर एक वर्चुअली कार्यक्रम के दौरान बापू दी अनफोर्टेबल शीर्षक एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। ये वर्चुअली कार्यक्रम दिल्ली अभिलेखागार और कला संस्कृति और भाषा विभाग दिल्ली द्वारा आयोजित किया गया था। इसके अलावा विभाग ने जो फुट प्रिंटर्स ऑफ गांधी जी इन दिल्ली पर एक वेबिनार का भी आयोजित किया गया। इस किताब में क्या है? बापू द अनफोर्टेबल बुक पाठकों को सोचने और महात्मा गांधी की विचारधारा और दर्शन की एक झलक प्रदान करेगा। इस पुस्तक में दिल्ली के इतिहास, दुर्लभ तस्वीरों, एपिग्राफ और अन्य विवरणों के कई अनछुए पहलू भी शामिल है। तो अभी हाल ही के अंदर इस पुस्तक का विमोचन किन्होंने किया है? मनीष सिसोदिया। ये कौन है मनीष सिसोदिया? दिल्ली के उप मुख्यमंत्री है। और मुख्यमंत्री कौन है आपको पता है? अरविंद केजरीवाल। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? यहाँ के उपराज्यपाल दिल्ली के? तो अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में वन्य जीव सप्ताह 2020 कब मनाया गया? तो कब मनाया जा रहा है ये वन्य जीव सप्ताह? ये 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में। भारत में क्या रहता है? प्रत्येक वर्ष वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से 2 से 8 अक्टूबर के दौरान वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। पहला वन्य जीव सप्ताह वो 1957 में मनाया गया था। कब मनाया गया? 1957 के अंदर है वो पहला वन्य जीव सप्ताह मनाया गया था। और वन्य जीव सप्ताह 2020 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2020 तक मनाया जाता है। वर्ष 2020 में 66वां वन्य जीव सप्ताह है। उसकी जो थीम है वो है एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप्स। क्या है? एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप की थीम पर ये है वो मनाया जा रहा है। इसकी जो शुरुआत थी वो कब हुई? 1952 में भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन और भारत के वन्य जीवों की रक्षा के दीर्घकालिक लक्ष्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वन्य जीव सप्ताह को मनाने का जाने का विचार किया गया था। प्रारंभ में 1955 में वन्य जीव दिवस मनाया गया था, जिसे बाद में 1957 में वन्य जीव सप्ताह के रूप में इसको अपग्रेड किया गया था। अभी जो केंद्रीय पर्यावरण, वन्य और जलवायु परिवर्तन मंत्री है वो कौन है?
प्रकाश केशव जावड़ेकर। कौन है? प्रकाश केशव जावड़ेकर है, वो हमारे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है। तो कब मनाया गया? हाल ही वन्य जीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर, हर साल इसी सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में भारत में प्रतिवर्ष इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। साल 2020 के फिजिक्स नोबेल पुरस्कार निम्न में से किसे मिला? तो किसे मिला? अभी 2020 की जो फिजिक्स नोबेल पुरस्कार को 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें से आधा पुरस्कार है वो रोजर पेनरोज को दिया गया। उनकी जो एक ब्लैक होल फॉर्मेशन इज ए रोबोट प्रेडिक्शन ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी ब्लैक होल की उत्पत्ति सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का एक मजबूत पुनरावलोकन खोज के लिए दिया गया है। जबकि दूसरा आधा भाग है हमारे गैलेक्सी के केंद्र में सुपरमिक्स कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्टिव की खोज के लिए रेनहार्ड गेंजल, जो ये है रेनहार्ड गेंजल और ओरेंड्रिया घेज, इन दोनों को वो संयुक्त रूप से वो नोबेल पुरस्कार दिया गया है। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेस स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। अभी जो रोजर पेनरिज है, ये कौन है? रोजर पेनरिज का जन्म 1931 में ब्रिटेन के कोलचेस्टर में हुआ था और उन्होंने कैम्ब्रिज है ब्रिटेन से 1957 में पीएचडी किया था और ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में इन्होंने प्रोफेसर के रूप में उन्होंने कार्य किया। अब जो रेनहार्ड गेंजल, ये कौन है? इनका जन्म 1952 में जर्मनी के बेड होमबर्ड वोरडेर हुआ था और उन्होंने 1978 में बोन विश्वविद्यालय जर्मनी से पीएचडी की थी। अब जो एंड्रिया गेंज, ये कौन है? इनका जन्म 1965 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुआ था और 1992 में कैलिफोर्निया प्रौद्योगिकी संस्थान पसादेना संयुक्त राज्य अमेरिका से इन्होंने पीएचडी किया था और ये कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजेलिस में अमेरिका में क्या थे? प्रोफेसर के रूप में कार्यरत कर रहे थे और उन तीनों को क्या मिला? अभी फिजिक्स के रूप में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार रहता है रोजर पेनरेज को और इन दोनों को आधा आधा जो है वो पुरस्कार की राशि मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा देश अंतरिक्ष में पहला एस्टेरॉइड माइनिंग रोबोट भेजेगा? तो स्पेक्ट्रम रिपोर्ट के अनुसार बीजिंग स्थित कंपनी ने अंतरिक्ष में संसाधनों की पहचान और खोज करने के लिए नवंबर 2020 तक दुनिया के पहले खनन रोबोट एस्ट्रॉइड माइनिंग रोबोट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए तैयार है। इस माइनिंग रोबोट को एक चीनी लॉन्ग मार्च सीरीज के रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाएगा। 30 ग्राम अंतरिक्ष यान NEO-1 चीनी लॉन्ग मार्क रॉकेट पर सेकेंडरी प्लेट के रूप में लॉन्च किए जाने की संभावना है। तो अभी कौन सा देश भेजेगा? तो चीन भेजेगा। अभी चीन भेजेगा तो चीन की जो राजधानी आपको पता है कौन सी है? बीजिंग। और चीन की मुद्रा कौन सी है? रेनमिनबी। और चीन के जो राष्ट्रपति है वो कौन है? शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग है, वो चीन के राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 17 नवंबर को आयोजित किया जाने वाला कौन सा ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन होगा? तो कौन सा होगा? अभी 12वें का होगा। अभी जो 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 17 नवंबर 2020 को आयोजित किया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब वैश्विक कोविड महामारी के कारण इस बैठक को वर्चुअली आयोजित किया जाएगा। ये शिखर सम्मेलन रूस की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। कौन से देश की अध्यक्षता में किया जाएगा? रूस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कोविड-19 संकट के दौरान सदस्य देशों के बीच सहयोग और मजबूत बनाने का पर केंद्रित होगा। ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों की बैठक का जो विषय है वो ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। क्या है इसका थीम? क्या है? ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी,
शेयर सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। वर्ष 2020 के दौरान समूह के जो 5 देशों हैं उनमें 3 प्रमुख स्तंभों पर अपनी रणनीतिक साझेदारी जारी रखी। शांति और सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और वित्त, सांस्कृतिक और लोगों से लोगों का आदान प्रदान भी रखा। आपको पता है ब्रिक्स के जो 5 सदस्य देश हैं कौन कौन से हैं? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिणी अफ्रीका। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में IACC ने निम्न में से किस उद्योगपति को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है? तो किसको दिया गया? अभी रतन टाटा को, जो टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं, उनको इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स IACC, क्या है? इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बिजनेस आइकन रतन टाटा को भारत USA के बिजनेस रिलायंस में निभाई उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और ग्लोबल लीडरशिप में हासिल की उनकी जीवन भर की उपलब्धि के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। इस पुरस्कार की जो घोषणा है वो IACC के वर्चुअल कार्यक्रम कोविड क्रिस्डर अवार्ड 2020 के दौरान की गई। ये पहला मौका होगा जब IACC ने किसी व्यक्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। टाटा, जिन्होंने 2011-12 तक भारत के सबसे बड़े समूह द टाटा ग्रुप का कारोबार 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाया था और आज भी एक प्रभावशाली उद्योगपति, परोपकारी और मानवतावादी व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। IACC जो भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो कौन है? पूर्णचंद्र राव सुरपन्ने। कौन है? पूर्णचंद्र राव सुरपन्ने है वो IACC के भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और इसका मुख्यालय कहां पे है? मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में वयोवृद्ध नेता मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ है। वे निम्न में से किस पार्टी से थे? तो किस पार्टी से? वो समाजवादी पार्टी से थे और हाल ही के अंदर इनका निधन हो गया। 3 बार के ये विधान परिषद के सदस्य और ओरिया से समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव, जो 1 दशक से अधिक समय तक ओरिया और भाग्यनगर के ब्लॉक प्रमुख भी रहे थे। 1973 से 1988 तक वह भाग्यनगर के ब्लॉक प्रमुख रहे और फिर 1990 में पहली बार विधान परिषद के लिए चुने गए थे। 2010 तक स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र में विधान परिषद के सदस्य भी ये बने रहे और हाल ही के अंदर इनका निधन हो गया। पहले क्या हुआ था? एक न्यूज है कि मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया तो लोगों ने क्या सोचा कि समाजवादी पार्टी के जो मेन मुख्यमंत्री है उनका निधन हो गया, लेकिन बाद में पता चला कि ये उन्हीं के पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, उनका भी नाम है वो मुलायम सिंह यादव था और उनका ही निधन हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। शहरी कार्य मंत्रालय ने स्ट्रीट फूड वेंडर्स को ऑनलाइन लाने के लिए निम्न में से किसके साथ हाथ मिलाया है? तो किसके साथ मिलाया है? अभी एक ई-कॉमर्स कंपनी है स्विगी, आपको पता है ऑनलाइन खाना वगैरह डिलीवर करती है। आवास और जो शहरी कार्य के मंत्रालय ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीट फूड वेंडर्स को ऑनलाइन माध्यम से बड़ी संख्या में ग्राहकों से जोड़ने के लिए प्रमुख जो फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है स्विगी के साथ है वो एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस MOU का उद्देश्य स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को हजारों उपभोक्ताओं तक ऑनलाइन पहुंच प्रदान करना और उनके कारोबार को बढ़ाने में मदद करना है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत ये समझौता है वो किया गया है। इसमें क्या रहेगा? ये 5 शहरों के अंदर ये मंत्रालय का स्विगी स्कीम चलाई जाएगी। अहमदाबाद है जिसमें, चेन्नई, दिल्ली, इंदौर और वाराणसी में 250 विक्रेताओं को बोर्डिंग करके एक पायलट कार्यक्रम चलाएंगे। स्ट्रीट वेंडर्स को पैन कार्ड और FSSAI पंजीकरण उपलब्ध कराने के साथ साथ साझेदार ऐप इस्तेमाल करने संबंधी तकनीकी प्रशिक्षण से लेकर मेन्यू डिजिटाइजेशन और कीमत निर्धारित समझता था पैकिंग की बेहतर प्रक्रिया के बारे में इसको पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसके बाद है वो ये कार्यक्रम है वो चलाया जाएगा। स्विगी, अभी स्विगी के CEO कौन है? विशाल भाटिया। कौन है? विशाल भाटिया। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2014 के अंदर हुई थी। स्विगी का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलोर, भारत के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से किसने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान का शुभारंभ किया? तो किसने किया? अभी अरविंद केजरीवाल, आपको पता है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उन्होंने दिल्ली में प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए प्रदूषण विरोधी अभियान युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध शुरू की
एक घोषणा है। जो दिल्ली सरकार है उनके द्वारा धूल हटाने के लिए एक विशेष एंटी डस्ट अभियान भी चलाया जा रहा है। अभियान के तहत पूसा कृषि संस्थान द्वारा विकसित एक तकनीक का इस्तेमाल पराली जलाने के लिए खतरे को रोकने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा सरकार प्रदूषण से संबंधित शिकायतों के लिए एक फोटो आधारित ऐप ग्रीन दिल्ली लॉन्च करेगी। ये ऐप इस महीने के अंत से पहले नागरिकों के लिए लॉन्च किया जाएगा। और अभी दिल्ली में क्या है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री आपको पता है अरविंद केजरीवाल, और उप मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के, मनीष सिसोदिया, और उपराज्यपाल कौन है, अनिल बैजल। कौन है, अनिल बैजल है वो दिल्ली के उपराज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में AAI का पहला 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा निम्न में से कौन सा बना, तो कौन सा बना भी, जो पुडुचेरी हवाई अड्डा है वो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण जो AAI है का पहला हवाई अड्डा बन गया है। 500 किलोवाट पर भूमि पर स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र को 2 अक्टूबर 2020 को चालू किया गया था। इस संयंत्र की अनुमानित लागत है वो 2.8 करोड़ रुपए है। पूरी तरह से बिजली तटस्थ होने के साथ पुडुचेरी हवाई अड्डा और सौर ऊर्जा संयंत्र के माध्यम से अपनी पूरी बिजली की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम होगा। अभी पुडुचेरी आपको पता है, पुडुचेरी क्या है, एक केंद्र प्रशासित राज्य है, और इसके जो उपराज्यपाल कौन है, डॉक्टर किरण बेदी। कौन है, डॉक्टर किरण बेदी है उपराज्यपाल कहाँ की है, पुडुचेरी की। और वहां के मुख्यमंत्री कौन है, वी नारायण स्वामी। कौन है, वी नारायण स्वामी है वो पुडुचेरी के मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किसने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टोरपीडो का सफल प्रशिक्षण किया, तो किसने किया अभी, DRDO ने, जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है DRDO ने उड़ीसा तट के व्हीलर द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टोरपीडो का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है। मिसाइल के उड़ान भरने और ऊंचाई तक पहुंचने, नोज कोन को अलग करने, टारपीडो रिलीज करने और वेलोसिटी रिडक्शन मैकेनिज्म की तैनाती सहित सभी मिशन लक्ष्य को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। अभी ये स्मार्ट टारपीडो ये क्या है, ये टारपीडो रेंज से कहीं आगे के लिए पनडुब्बी विरोधी युद्ध संचालन के लिए हल्के एंटी सबमरीन टोरपीडो सिस्टम की एक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज है। DRDO ने किया है, तो DRDO के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, इनका लास्ट अगस्त के अंदर क्या हो रहा था, इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, लेकिन सरकार ने इनका 2 साल के लिए कार्यकाल है वो और बढ़ा दिया गया है। DRDO के मुख्यालय कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली के अंदर है। कहाँ पे है, न्यू दिल्ली के अंदर है DRDO का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वर्ल्ड हैबिटेट डे 2020 कब मनाया गया, तो कब मनाया गया, ये 5 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को है। वो संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 5 अक्टूबर महीने के पहले सोमवार को वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया जाता है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि 5 अक्टूबर को यह संयुक्त राष्ट्र है वो हर साल अक्टूबर के पहले महीने के पहले सोमवार में इसको मनाया जाता है। साल 2020 में ये दिन 5 अक्टूबर को मनाया गया। ये दिन दुनिया भर में हमारे अधिकार को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। ये दिन दुनिया को ये याद दिलाने के लिए मनाया जाता है कि हम सभी के पास अपने शहरों और कस्बों के भविष्य को आकार देने की शक्ति और जिम्मेदारी है। 2020 विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है हाउसिंग फॉर ऑल, ए बेटर अर्बन फॉर, जो रहने के लिए उपयुक्त जगह के रूप में पहले से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। संयुक्त राष्ट्र ने 1985 में हर साल अक्टूबर के पहले सोमवार को वर्ल्ड हैबिटेट डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। पहली बार वर्ल्ड हैबिटेट डे और 1986 में शेल्टर इज माई राइट थीम के साथ है वो पहला वर्ल्ड हैबिटेट दिवस है वो मनाया गया था। उसके बाद से हर साल है वो संयुक्त राष्ट्र है वो साल के अक्टूबर जो महीना रहता है उसके पहले सोमवार को वर्ल्ड हैबिटेट दिवस है वो
मनाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करो और वीडियो को पूरा देखा करो, जिससे आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिले। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका एग्ज़ाम है तो ये वीडियो देखना है, आप एज ए इन्फॉर्मेशन के तौर पे भी आप ये वीडियो देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।